है कि बिहार सरकार की जितनी विभिन्न सारी योजनाएं हैं जिससे हमारे छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होते हैं, यानी उनका लाभ मिलता है, उस सारी योजनाओं के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार एक तरह से बोला जा सकता है कि प्रचार प्रसार करना है। बहुत सारी योजना के बारे में हम लोग जानते हैं, रूबरू होंगे। जैसे आगे बैठिएगा, खाली सीट बैठ जाइए ना, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जानते होंगे, जैसे कि आपका पोशाक योजना हो गया, बाबू आराम आराम से बाबू, ये हो गया पोशाक योजना हो गया, साइकिल योजना हो गया, छात्रवृत्ति योजना। 3 लोग को कम से कम योजनाओं के बारे में लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। बाबू बिल्कुल शांत रहो। देखो छात्र लोग सब बोले भगाना शुरू करेंगे बाहर। अभी सबसे बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो शुरू की गई है, मिशन दक्ष। बहुत सारे पहले स्कूल में देखते होंगे मास्टर साहब 3 बजे या 3:30 बजे स्कूल बंद हो जाता था, लोग अपने अपना घर चले जाते थे, है ना। लेकिन उसमें हमारी सरकार देखा कि बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल पढ़ने के बाद भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में कहीं ना कहीं वो पढ़ते हैं ना, कहीं भी सरकारी स्कूल में जाने के बाद भी। उसमें सरकार हमारे क्या की कि टीचर तो हमारे पास पहले बहुत कमियां थी। टीचर को पहला काम करें, टीचर को वहाँ पे देखिए जो सरकार की जो चीजें शुरू स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। पहले था टीचर को समय से मतलब उस तरह से नहीं करते थे लोग। 10 बजे आए, 12 बजे आए, 3 बजे आना था तो लोग जाना था तो लोग 2 बजे चल जाते थे। इस तरह से चीजें हुई। अभी चीजों को सरकार ने बिल्कुल रोक दिया। कुछ भी हो, हमारे शिक्षक लोग को आप लोग देखते होंगे कम से कम यहाँ 5 बजे तक लोग अभी भी स्कूल में बने हुए रहते हैं। अभी जो गाइडलाइन है वो 4 बजे तक है। तो पहले हमारी थी जो कमियां थी वो शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बहुत सारी समस्या थी, वो सारा का सारा निदान लगभग हो चुका है। बहुत सारे स्कूल में टाइमिंग का समस्या था, लोग समय से नहीं आते थे शिक्षक लोग, लेकिन अब वो सारी की सारी चीजें सही हो चुका है। दूसरी जो शिक्षकों की कमी, तो शिक्षकों की कमी को भी हर जगह भरपाई कर दिया गया। लगभग सभी जगह शिक्षक अनुकूल, छात्र के अनुकूल लगभग उपलब्ध हो गया। तीसरी चीज हुई, अब यहाँ पे सारी चीज तो हो गई हमारी ठीक। अब वो व्यवस्थाएं की बात करते हैं। व्यवस्थाएं जैसे अब बहुत सारे कुछ देखे होंगे, जैसे सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का लगाव बिल्कुल कम रहता है। अपने बाल बच्चा को लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वगैरह में लोग भेज देते हैं, या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद शाम में कोचिंग के लिए किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में वो भेज देते हैं। सरकार ने एक अच्छा गाइडलाइन यहाँ पे लॉन्च किया, मिशन दक्ष। 2 तरह के यहाँ पे लॉन्च हुआ कार्यक्रम, एक हुआ मिशन दक्ष और एक हुआ स्पेशल क्लासेस हो गया। अब मिशन दक्ष में क्या किया सरकार की, क्लास 3 से 8वीं तक के छात्र एवं छात्राओं दोनों लोग को जो बहुत कमजोर हो, जिनको शुद्ध मात्रा में मतलब हिंदी और अंग्रेजी की या बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जैसे 3रा 4थे की बात करें या 7वां 8वां की बात करें, तो उन लोग बहुत सारे छात्रों को जोड़ घटाव शुरू से हिंदी पढ़ने तक भी नहीं आता। आप देख रहे होंगे सरकारी स्कूल का जो स्थितियाँ है वो मैं बता रहा हूँ। तो सरकार ने एक किया जो प्रोग्राम मिशन दक्ष लॉन्च किया, उसमें उन्होंने बताया कि आपके स्कूल में क्लास 3 से 8वीं तक के आप ऐसे 5 छात्रों का चयन करें जो बहुत ही कमजोर हो, जिनको शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ना आता हो, या बेसिक जो जानकारी होती है जैसे मैथ की बात करें तो जोड़ घटाव उन लोगों को नहीं आता है। तो आप ऐसे छात्रों को चयन करें और चयन करके स्कूल बंद होने के बाद उन लोग कोचिंग की तरफ पढ़ाइए। समझ रहे ना सब लोग। जैसे स्कूल आपका 3:30 बजे बंद हो गया, यानी कि सब लोग स्कूल से छात्र लोग चला गया। अब सरकारी मिशन के अंतर्गत जो कमजोर छात्र है 3रा से लेके 8वां तक, यानी 3रा 4था 5वां 6ठा 7वां और 8वां सभी क्लास से वो 5-5 लोग को चयन करना था और उन लोग को स्पेशल कोचिंग की तरफ पढ़ाना था। जो अभी आप देख रहे होंगे स्कूल बंद होने के बावजूद भी हमारे स्कूल में, सभी स्कूल में मैंने पूरे राज्य में योजना संचालन हो रही है और सही रूप से किया जा रहा है। ये 3रा से 8वां तक की हुई थी बात। तो इसमें हम लोग क्या किए, क्या प्राइवेट संस्थान हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि भीड़ में उस तरह से चीजें नहीं हो पाती। जैसे अब एक जगह 2 लोग पढ़ रहे हैं, अब 200 लोग पढ़ रहे हैं या 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ व्यवस्थाएं थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो अब इसलिए सरकार इस तरह से की। लेकिन फिर सरकार एक गाइडलाइन और इधर निकाला कि अगर मान के चलिए कि वहाँ आपके पास 5 ही लोग को चयन करना था। अब किसी स्कूल में ऐसा तो नहीं ना कि 3रा क्लास में 5 ही लोग मतलब कि कमजोर होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे, 8 भी होंगे। तो सरकार का कहा कि नहीं, कम से कम 10 भी ले सकते हैं, 12-15 को भी आप पढ़ा सकते हैं। फिर बात है कि कोई लड़का अगर तेज भी है, वो पढ़ने के लिए इच्छुक हो, तो उसका भी आप इस बैच में रखकर पढ़ा सकते हैं। वो मिशन दक्ष के अंतर्गत वो योजना वो कार्यक्रम कब चलाया जाता है, जब स्कूल का टाइमिंग बंद हो जाता है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है,
3 या 3:30 में जो टाइमिंग होता है, उसके बाद उन लोग को 1 घंटा उन लोग को पढ़ाना होता है। समझ गए ना। ये हो गई तीसरी से 8वीं तक। उच्च विद्यालय की हम लोग बात करते तो उच्च विद्यालय में क्या होगा कि अब बहुत से लोग जैसे सेंटअप कर जाते हैं। 10वां में होता है ना कि जैसे प्रैक्टिकल वगैरह देख के लोग अपना कहीं ना कहीं अररिया कहीं शहर टाउन में लोग निकल जाते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, बाहर कोई प्राइवेट संस्थान में कोचिंग वोचिंग पढ़ते हैं। तो तीसरा से 8वां तक तो मिशन दक्ष हो गया। अब ये हायर क्लासेस के लिए सरकार स्पेशल क्लासेस लॉन्च कर रही है। उसमें था कि जैसे कोई स्टूडेंट सेंटअप कर गया तो उन लोग को भी हमारे हाई स्कूल में बेहतर शिक्षा का आगे होगा। आप कहीं क्षेत्र में देखें, एशिया स्कूल में 4-5 लोग हैं ना, तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो आपके हाई स्कूल में से 6 शिक्षक कम से कम आ गए। तो इन लोग को दिया गया था काम, अभी भी कर ही रहे लोग, कि सभी बच्चों को आप घर जा जा के बुलाइए, बुलाते उन लोग को आप यहीं पे पढ़ाइए। उन्हें ऐसा पढ़ाई दीजिए कि बाहर उन्हें पढ़ने की कहीं दूसरी जगह पे आवश्यकता न हो। अब सरकार लॉन्च योजना की 1 महीना पहले, और लड़के की एग्जाम कब है? फरवरी या मार्च में एग्जाम होता है ना। जैसे 10th का हो गया या इंटर का हो गया तो फरवरी मार्च तक एग्जाम हो जाता है। अब सरकार योजना 1 महीना पहले लॉन्च की है, तो उसमें तो ये नहीं किया जा सकता था कि पूरी सिलेबस को पढ़ा दिया जाएगा। 1 साल की पढ़ाई अगर 2 महीना में संभव है किसी तरह ना। अब जो लड़का किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हो, जो पहले से यानी 8, 9, 10 महीना पढ़ा हो, तो वहाँ तो इस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 10 तक तो पढ़ा होगा। सिलेबस की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब फिर उसको 1 से शुरू करेंगे तो चीजें तो फिर बिगड़ जाएगी। तो सरकार गाइडलाइन में ही वो किए। यहाँ पे बैठिए बैठिए, वहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या वैसे लोगों को भी आप पूरा सिलेबस मत पढ़ाइए। एक गाइड होता है ना, गाइड वगैरह, वो गाइड बिहार सरकार गाइडलाइन निकालते हैं कि आप गाइड खरीदवा लीजिए, और जो मुख्य क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम वगैरह में, आप उसको सिर्फ करवाइए, ताकि 2 महीना में तो पूरा सिलेबस आप 0 से लेके तो 100% नहीं ना कर सकते। तो जो मुख्य बिंदु है जो बार-बार जैसे गाइड में दिया हुआ रहता है कि 2019 में 2020, 22, 23 ये सब ईयर में सब सवाल पूछा गया, तो उससे एक संभावित हो जाता है कि यही सवाल हमेशा रिपीट करेगा। तो सिर्फ मुख्य क्वेश्चन को उन लोग को पढ़ाने का आदेश प्राप्त हुआ, तो जो इन लोग के माध्यम से अभी भी आप लोग के स्कूल में संचालन किया जा रहा है। अभी मौसम खराब होने के कारण भी आप लोग को गाइडलाइन मिला था ना कि 1 to 8 तो बंद कर दिया गया, आज तक बंद। देखिए शाम तक लेटर आया था, अलग बात है, लेकिन अभी हाई स्कूल की क्लासेस नियमित रूप से चलना है ना, बिल्कुल। तो ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग सहयोग यहाँ पे 2 एंगल में आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो देखिए शिक्षकों की कमी वही पूरा हो गया, मैनेजमेंट भी सब कुछ अच्छा हो गया। आप देख रहे होंगे पहले तो बहुत सुधार स्कूल की स्थितियाँ बेहतर हो चुका है। अब बेहतर बनाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और यही सपोर्ट के लिए आप लोग को यहाँ पे शिक्षा संवाद कार्यक्रम को चलाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें आप लोग क्या करें, आप लोग कम से कम अपने स्कूल से प्रतिदिन लोग अपने बाल बच्चों को भेजिए स्कूल में। आप लोग भेज नहीं पा रहे, आप लोग भेज नहीं पा रहे। भेजते भी हैं तो देखते हैं यहाँ पे मतलब कोई ड्रेस से नहीं पहन के आता है, कोई फटा जीन्स ये पूरा डिजाइन इधर उधर, मतलब अनवांटेड चीज पहन कर वो स्कूल में चला आता है। इस चीजें भी यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह का वातावरण नहीं बन पा रहा। जब स्कूल में हम आए थे यहाँ पे, एक्चुअली अपना पता बताना भूल रहा है। मेरा नाम राहुल बर्मन, हम प्रखंड परियोजना प्रबंधक सिटी के हुए। अब हम सारे स्कूल का जो मॉनिटरिंग करना होता है ना, वो हम करते हैं। आप लोग नाम शायद सुने होंगे, कोई लोग सुने होंगे नाम वगैरह। तो स्पेशल क्लासेस की हम बात कर रहे थे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग गार्जियन जो है जो भी है, आप लोग भरोसा थोड़ा सा कीजिए। आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, बाबू शांत रहना थोड़ा सा जी। आप लोग एक काम कीजिए, गार्जियन लोग हम ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप ही के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। बाल बच्चे को जब भी भेजते हैं आप स्कूल नियमित ड्रेस में भेजें। अच्छा, आपको खुद नहीं लगता है कि अगर हम लोग खुद टाई बेल्ट जूता ढंग का कपड़ा पहन के जाए तो आपको भी अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कम से कम अच्छा स्कूल में पढ़ रहा। अब ऐसे आ गया, कोई देखते हैं बहुत सारे लोग देखे हाफ शर्ट, ठंडों में देखते हैं ना, ठंडों में देखते हैं तो खुला बटन वाला लड़का लोग शर्ट पहन के स्कूल में चलाता है, लगता है उसे ठंड लगता है, तो उसे आपको खुद नहीं लगता है। लेकिन उसी लड़का को बेहतर ड्रेस में अगर हम लोग स्कूल में, तो आपको भी बेहतर लग रहा है कि ना हमारा बच्चा भी कम से कम ढंग से स्कूल जा रहा है। स्कूल में जब आते हैं तो लोगों से पूछते हैं, छात्र लोग या छात्राओं से बात करते हैं दोनों लोग से,
तो बोलते हैं ड्रेस का नहीं लियो जी, तो वो लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं सरकार का है। एक बात बताइए, जिस काम के लिए हम पैसा लेते हैं क्या वही काम करते हैं कि उसके अलावा कोई और काम करते हैं? करते हैं ना। जिससे साइकिल योजना के अंतर्गत 3080 जो लोगों को मिलता था, आ गए सर हमारे, ठीक है।